सर्वप्रथम गुरु सहित मैं भवानी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्तर पर जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हो सभी चरणों में प्रणाम करूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव गुरुदेव महादेव, हर मोर पे मन घबराए, हर मोर पे मन घबराए, गुरुवर बिना गुरुवर तेरे बिना हर मोर पे मन घबराए, हर मोर गुरुवर तेरे बिना मोह पल पल दृश्य न सताए, मोह पल पल दृश्य न सताए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मेरे महादेव, मेरे महादेव, गुरु महादेव, मेरे मन घबराए, हर मोर पे मन घबराए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अज्ञानी हो भटक रहे हो, अज्ञानी हो भटक रहे हो, बीत खबर में डूब रही हो, बीच भंवर में डूब रही हो, अज्ञानी हो भटक रही हो, बीच भंवर में डूब रही हो। मेरी किस्ती कौन बचाए, मेरी किस्ती कौन बचाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मोहे पल पल न सताए, मोहे पल पल न सताए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, ओ गुरु महादेव। मैं हूँ अनारी, तू है खिलाड़ी, मैं हूँ नारी, तू है खिलाड़ी, हार गई मैं जीत तुम्हारी, हार गई मैं जीत तुम्हारी, मैं हूँ अनारी, तू है खिलाड़ी, हार गई मैं जीत तुम्हारी। मोह भव से कौन उबारे, मोह भव से कौन उबारे, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मोह पल पल दृश्य न सताए, हो मोह पल पल दृश्य न सताए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। हर मोर पे मन घबराए, हर मोर पे मन घबराए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे
गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, हाथ में तेरे जीवन की डोरी, हाथ में तेरे जीवन की डोरी, छोड़े तुझे मैं जाऊं किसी और, छोड़े तुझे मैं जाऊं किसी और, हाथ में तेरे जीवन की डोरी, छोड़े तुझे मैं जाऊं किसी और, यहाँ कौन सुनेगा मेरा, यहाँ कौन सुनेगा मेरा, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, हर पल पल कृष्ण सताए, हर पल पल कृष्ण सताए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, ओ गुरु महादेव, ओ मेरे महादेव, ओ गुरु महादेव, ओ मेरे महादेव। ठीक है, अपने गुरु के चरणों पर प्रणाम करो, मेरा प्रणाम। हम दीदी से भजन सुन रहे थे कि हाथों में तेरे जीवन की डोरी, छोड़ तुझे मैं जाऊं किसी ओरी। हम सब की डोरी उसी शिव के हाथ में है। यहाँ हम आए हैं तो किसी के कोई हमें भेजा है तो हम यहाँ आए हैं, और ठीक इसी के बाद हम आपको लौट के भी जाना है। तो उनसे दूरी क्यों बनाया जाए जिनके हाथ में ही डोरी हो। तो आइए हम सभी भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं और गुरु बना के 3 सूत्र करें। चले इसी के साथ भजन को चर्चा की कड़ी की ओर ले जाते हुए चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ गुरु बहन फूलों को, जो रजोकड़ी से चल के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। गुरु बहन फूलों, गुरु बहन फूलों मंच तक आएंगे और अपने गुरु के 3 सूत्र से चलेंगे। गुरु बहन फूलों। बोला बोला करे सारी दुनिया, बोला बोला करे सारी दुनिया, मत वाले का जिक्र करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला भोला
करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे। हरे हरे हरि हरि भाव में हरि हरि बनिया, हरि हरि भाव में हरि हरि बनिया, उसे पीछे के पिया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे। भोला भोला करे सारी दुनिया, भोला भोला करे सारी दुनिया, भसे भले काजी कर करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे। डम डम डमरू बाजे भोला के, डम डम डमरू बाजे भोला के, डम डम डमरू बाजे भोला के, उसे सारा धन धनके, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे। डम डम डमरू बाजे भोला के, डम डमरू बाजे भोला के, उसे सारा जगत भये, हरि नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया। भोला भोला करे सारी दुनिया, भोला भोला करे सारी दुनिया, भजे भोले काजी कर करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे, भोला नंदी पे बैठ के आया करे। दीदी ने बताया कि वो परमात्मा हमारे और आपके गुरु हो जाए, ये तो हम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन साहब दीदी का आशीर्वाद था, जिन्होंने शिव को पहले अपना गुरु बनाए। उसके बाद उनके जीवन में अनुभूति होने लगी, घटनाएं घटने लगी। उसके बाद साहब ने कहा कि ये शिव नाम के ही नहीं अपितु कमाल के भी गुरु हैं। तो हम जैसे भी जो लोग हैं वो भी भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनको अपना शिव भाव अर्पित कर सकते हैं, और फिर हम आप भी अनुभव कर सकते हैं कि वो महादेव कितना दया करता है। यहाँ हम जो बैठे, जो भी पल प्रतिपल दया होता है वो हम आप समझना नहीं चाहते हैं, वो महसूस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये शिव की ही दया है जो आज उनकी ही चर्चा में हम आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और वो शिव वो परमात्मा की बात हम आप कर पाते हैं। आइए इसी के साथ चर्चा की कड़ी को चर्चा की ओर बढ़ाते, चर्चा की ओर ले जाते हुए चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ गुरु बहन बबीता जी को, जो कापा सेड़ा से चल के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। गुरु बहन बबीता जी मन से कहेंगे और अपने गुरु की चर्चा से चलेंगे। आइए दीदी से जानेंगे, कम समय में चर्चा का समय लेंगे और अपने जीवन की एक अनुभूति हम आपके बीच बताने का प्रयास करेंगे। गुरु शहीद साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के लिए हम लोग 3 सूत्र का पालन करते हैं, और पहला सूत्र में साहब ने कहा है मन ही मन दया मांगना। दया जब हम मांगेंगे तभी उस गुरु की दया होगी, तभी हमारे मन को समझ में आएगा कि वो गुरु सचमुच दया करते हैं। हम लोग दया मांगते ही नहीं है, बस बोली में कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, और मन से कहते ही नहीं है, दिल से कहते ही नहीं है कि आप मेरे गुरु हैं। तो वो कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे कि वो मैं उनको याद करती हूँ। जब हम मन से कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए, यानी अधिकार जमाते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। और क्योंकि शिष्य ज्ञानी होते हैं, उसे ज्ञान नहीं होता है, इसलिए शिव अपने गुरु से पल प्रतिपल दया मांगते हैं कि हे महादेव हम पर दया कर दीजिए, मैं आपके तीनों सूत्र के पालन कर सकूं। दूसरा सूत्र है दूसरे को बताना है, समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं।
उनको अपना मानिए। अपना मानेंगे तो ही वो समझ में आएगा कि अपने गुरु अपने लिए क्या क्या करते हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। उसी तरह से उस शिव को जब हम आप अपना मानिएगा तो समझ में आएगा कि मैं अपने गुरु के लिए, गुरु के काम है जो वो मैं करूँ। क्योंकि गुरु कैसे खुश होंगे, जो कहते हैं कि जब गुरु को खुश करना हो तो हमें गुरु का आदेशित कर्म करना ही होगा, तभी हमारे गुरु खुश होंगे, नहीं तो हमारे 3 सूत्र करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को भी अपना मानते हैं तो उसको खुश करने के लिए हम लोग सोचते हैं, और गुरु खुश होते हैं जब हम उनके आदेशित कर्म करते हैं। और तीसरा है मनी मन नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। सिर्फ यही 3 सूत्र करने से वो हम आपके जीवन में गुरु हो सकते हैं। तो आप लोग भी करके देखिए, बड़ी कमाल के गुरु है, बहुत दया करते हैं, और श्रद्धा और विश्वास में भी आप उनको अपना गुरु मान सकते हैं। किसी के पास विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो क्या वो गुरु नहीं बनाएगा? जरूर बना सकता है। गरीब से गरीब आदमी उस शिव को अपना गुरु बना सकता है। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ आप 3 सूत्र के पालन कीजिए, इसी में हम आपके गुरु हो जाएंगे। और मैं अपना अनुभूति क्या बताऊं, मेरी अनुभूति बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा अनुभूति तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, यही सबसे बड़ा अनुभूति है कि मेरा जीवन दान मिला है। महादेव ने हमें जीवन दान दिए हैं, क्योंकि 2012 में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और हार्ट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वाल खराब हो गया था, और डॉक्टर बोला था कि वाल निकालना पड़ेगा और 11 बोतल खून लगेगा। मतलब कोई ठीक नहीं था कि मतलब मैं ठीक हो ही जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर डुप्लीकेट वाल लगाएगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगी। लेकिन मैं मनी मन महादेव से कह रही थी कि मुझे ठीक भी करिएगा तो अपने काम के लिए करिएगा, नहीं तो मुझे ले चलिए। मुझे जीने की कोई शौक नहीं है, कोई इच्छा ही खत्म हो गया था कि मैं जीऊंगी ही नहीं, क्या करूंगी रह के। जब उस महादेवी की काम नहीं कर पाऊंगी, इस जीवन के रहने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो महादेव हम पर दया इतना किए कि जो डॉक्टर हमको बोल के गया था कि आज मतलब शाम को ऑपरेशन होगा, ये सामान चाहिए, और वही डॉक्टर जब आके चेक कर रहा है तो कह रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, छोटा ऑपरेशन होगा और वाल नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे गुरु की सबसे बड़ी दया है कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ, तो ये मेरे गुरु की दया है। क्योंकि देखिए, हम आप किसी को मदद करते हैं तो पैसे से करते हैं, धन से करते हैं, शरीर से करते हैं, लेकिन मेरे महादेव तो जीवन दान देते हैं। किसी का औकात नहीं है कि किसी को जीवन दान दे सकता है, लेकिन महादेव को गुरु बना के सच्चे मन से उनके काम करिएगा तो वो जीवन जरूर देते हैं। यही मेरे सबसे बड़ा अनुभूति है, और बहुत सारा अनुभूति है, बताएंगे तो सुबह शाम रात बहुत सारा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग अपने गुरु शिव को अपना बनाइए और 3 सूत्र का पालन कीजिए, इसी में हम सबका कल्याण होगा। चलिए, अब सभी का चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर अभी हम दीदी से चर्चा भी सुन रहे थे और उनकी अनुभूति भी हमने सुना। जिसने भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, सबके जीवन में अनुभूति आई ही आई है, और इतनी बड़ी बड़ी अनुभूति आई है कि कोई भाई बहन बता भी सकते हैं, कोई नहीं भी बता पाते हैं। यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं, जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनको पता है कि शिव नाम के नहीं बल्कि कमाल के गुरु हैं, और वो दया करते हैं। साहब ने शिक्षा अनुभूति में लिखा भी है कि वो भगवान रूप में नहीं लेकिन गुरु रूप में हमारी आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और वो दया करते ही करते हैं। भगवान रूप में तो आप जो मांगोगे वो आपको देंगे, लेकिन गुरु रूप में आपको वही देंगे जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए अच्छा हो। आइए इसी के साथ चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा के लिए आमंत्रित करूँ अपनी गुरु बहन श्रेया जी को, जो कापाखेड़ा से चल के हम आपके बीच उपस्थित हुई हैं। गुरु बहन श्रेया जी मंच तक आएंगे और अपने गुरु की चर्चा से चलेंगी। सर्वप्रथम तिवारी जी बाबू को चरण प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हैंडल भैया और नीलम दीदी ने बहुत कठिन से 3 सूत्र पाया है। आइए हम अब चर्चा करते हैं। पहले सूत्र में दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य। मुझ शिष्य पे इतना दया कर दीजिए कि मैं आपका तीनों काम कर सकूं। दूसरे सूत्र में चर्चा करना। एक दूसरे को समझाना। हे बहन, हे भाई, एक बार आप गुरु को मान के देखिए। गुरु बहुत दयालु है। गुरु ने मुझ पर बहुत दया किया है, आप पे भी करेंगे। एक बार मान के तो देखिए। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः
यानी नमस्कार, शिवाय यानी शिव को प्रणाम करना। सांस लेते हुए नमः, छोड़ते हुए शिवाय। जितने बार आप जाप कर सकते हैं, 101 या 200 बार, उतने बार जाप करें। चलिए, बहुत सुंदर दीदी से हमने सुना। हम आप देख सकते हैं कि ये दीदी कितनी छोटी है, फिर भी 3 सूत्र कितने सुंदर से उन्होंने बताया हम आपके बीच। तो जिसने भी इस 3 सूत्र को अपने जीवन में उतारा है, उनको पता है कि ये 3 सूत्र ही नहीं बल्कि ये अध्यात्म की चाबी है, और जो हम आपके बीच साहब और दीदी ने दिया है। आइए इसी के साथ चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा के लिए आमंत्रित करूंगी गुरु बहन मुन्नी जी को, जो कापाखेड़ा से चल के हम आपके बीच उपस्थित हैं। गुरु बहन मुन्नी जी मंच तक आएंगे और अपने गुरु की चर्चा से चलेंगे। गुरु बहन मुन्नी जी। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, साहेब जी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भाई बहन बैठे हैं तो चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। आपने दया करेगा तो कौन करेगा। इतना दया करिए कि हमसे 3 काम करवा लीजिए महादेव, इतना दया करिए। साहेब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेते नमः, छोड़ते शिवाय। 108 है। दिन तो है जाना, जीवन को यदि सफल है बनाना, भले गुरु को एक दिन तो है जाना, भजले गुरु को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल है बनाना, भजले गुरु को एक दिन तो है जाना, भजले गुरु को एक दिन तो है जाना। जाना।